हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ टाइल्स देखने घर के लिए। तो यहाँ पर टाइल्स की काफ़ी सारी शॉप थी जहाँ से मैं टाइल्स लाई हूँ। बस यहाँ पे ये भैया टाइल्स दिखा रहे हैं, ये तो मेरे हस्बैंड है खैर। और वहाँ पे भैया टाइल्स दिखा रहे थे, काफ़ी सही भी थी, जो पसंद आ रही थी। कुछ तो टाइल थी नहीं और कुछ टाइलें अच्छी नहीं लग रही थी और जो पसंद आ रही थी वो थी नहीं, और बस ऐसे ही हो रहा था। और जो पसंद और भी हटके आ रही थी, तो फिर उनका बजट इतना था कि वो हम नहीं ले पा रहे थे। मतलब ऐसे करते हुए हम काफ़ी ही दुकानों पे गए टाइल्स के, पे काफ़ी बड़े बड़े गोदाम थे। तो अब यहाँ दूसरे गोदाम पे आ गए थे हम। तो यहाँ पर हमें टाइल्स अच्छी लगी थी एक, तो वो उनका भैया का माल नहीं था, उसमें थोड़ा ही माल था, जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं था। तो फिर ये हमने ये थोड़ी सी ही टाइल्स देखी यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर भी थी, पर अपनी अपनी पसंद है। मेरे को डार्क कलर ज़्यादा नहीं चाहिए था। मुझे जो हाथ रख रही हूँ ये दोनों टाइल्स बहुत पसंद आई थी, तो इन दोनों का ही इन पर माल नहीं था। ये ब्लू सी थी, ये तो इनके पास थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और ये बोल रहे थे कि इसे ले लो, पर ऐसे ही करते हैं सब दुकानदार, अच्छी बताते हैं जो चीज़ इनके पास होती है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से भी चले गए हैं। फिर हम दूसरे गोदाम पे चलेंगे यहाँ से। तो फिर यहाँ पर हम दूसरे वाली शॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये टाइल्स दिखाई जा रही हैं वाइट कलर की। तो ऐसी ही लगभग मैंने टाइल्स जो परचेज़ करी है, कुछ ऐसी ही है जो अपने घर के लिए। उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, तो यहाँ पर तो हमें पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद ये भैया बहुत अंदर गोदाम में लेकर के गए हैं। काफ़ी बड़ा गोदाम था, ट्रक खड़े हुए थे, इनके टाइल्स उतर रही थी यहाँ पे। तो मन में तो वैसे पत्थर था डलवाने के लिए, जो ग्रेनाइट होता, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो बस लगभग टाइल्स पसंद करके मैं लेके आ चुकी थी। वो एक दिन पहले की वीडियो थी जिस दिन मैं टाइल्स लेने गई थी। और यहाँ पर मेरे को रियांश को लेके चलो पेट्रोल भरवाना है। तो अब हम रास्ते में जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। काफ़ी दूर पड़ता है ये डॉक्टर जहाँ पर मैं रह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ भी हैं, पर रियांश की दवाई जहाँ से शुरू से आती है, मैंने बोला वहीं चलो, क्योंकि क्या फ़ायदा यहाँ पे पैसे ख़राब करने से, क्योंकि दवाई इसको लगे या ना लगे, जो एक डॉक्टर से इसको लगती है वहीं से लेके आनी है दवाई। तो आ गए हैं हम डॉक्टर के यहाँ पर आए थे। तो जो डॉक्टर थे वो भी अभी तक क्लिनिक पे आए नहीं थे। टाइम यहाँ पे ऐसा हो रहा था 10:30 बजे के लगभग। तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, कंपाउंडर बैठे थे। तो ये डॉक्टर साहब से बात करने लगी। रियांश के पापा फ़ोन पे ही बात जानते हैं, वो फ़ोन पे बात करने लगे थे। तो उन्होंने पूछा कितना फ़ीवर वगैरह है, तो इतने ही उन्होंने बता के रियांश को दवाई अपने कंपाउंडर से बोल दिया था, तो उसने दवाई दे दी थी। तो रियांश का फ़ीवर उन्होंने चेक कर लिया था। खांसी वगैरह तो उसको कुछ भी नहीं थी, खाली फ़ीवर ही था। और रात तो बहुत ज़्यादा था, पर लेकिन अब सुबह के टाइम थोड़ा अपना आप ही कम हो गया था। फिर मैं यहाँ से दवाई वगैरह ले करके अपना खाना बनाने लगी, क्योंकि इसके पापा को जाना था। तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। सब्ज़ी तो मैं बना के जा चुकी थी। मैंने आज घिए की सब्ज़ी बनाई थी। तो अब इसके पापा को मैं यहाँ पर खाना दे दूँगी, फिर उसके बाद उसको रियांश को दवाई भी देनी है मेरे को। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है मेरी, मैं थकी सी रहने लगी हूँ। रोज़ मार्केट जाना हो रहा है, कभी कुछ देना पड़ता है मिस्त्री को लाके, कभी कुछ देना पड़ता है, और सारी चीज़ें देख करके भी लानी पड़ती हैं, क्या पसंद की है क्या नहीं है। फिर दिक्कत होती है, हटती तो है नहीं एक बार चीज़ लग करके। उसमें भी मिस्त्री कुछ ना कुछ गड़बड़ करे दे रहे हैं। कभी तो वो दरवाज़ा नीचे लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मतलब परेशान करते हैं मिस्त्री भी बहुत ज़्यादा। उनके पास हमेशा एक बंदा होना चाहिए, तो वो काम सही करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से तो ख़राब भी कर देते हैं।
तो बस ऐसे ही चल रहा है। फिर यहाँ पर अब मैं रियाज को दवाई दे रही हूँ। फ्रेंड्स, रियांश को मैंने दवाई दे दी है। बहुत ज़्यादा परेशान करा। जाके वॉश बेसिन में कुल्ली वगैरह करी है इसने जब दवाई खाई है। और उसको मैंने जो कैप्सूल था उसमें से मैंने इसको दवाई ना निकाल के दी है, कैप्सूल को खोल के। कैप्सूल नहीं सटक पा रहा था, वो वाले हैं जो प्लास्टिक के से होते हैं ना ऊपर से, वो वाले कैप्सूल पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। ये मैंने खोल करके दी है इसको। ये इसने बहुत मुश्किल कर दिया और पिटा भी मेरे से क्योंकि दवाई नहीं पूरी खाएगा तो फीवर कैसे उतरेगा। तो आज है दशहरा, तो आप सब लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा तो कुछ ऐसे ही दशहरा है बस सबकी बार, तो क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और काम में इतनी थकी हुई, रोज़ रोज़ की भाग दौड़ में इतने थक जाती हूँ क्योंकि वहाँ मकान पर काम चल रहा है और बहुत टेंशन हो रही है। मिस्त्री का काम जल्दी से नहीं करके दे रहे हैं और हमें दिवाली से पहले गृह प्रवेश करना है। बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। रोज़ रोज़ मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ, घर का काम भी आधा अधूरा करती हूँ और आधा अधूरा छोड़ के जाती हूँ, आके करना पड़ता है। और ऊपर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। वीडियोज़ भी ढंग से नहीं बना पा रही हूँ, कहीं मतलब घर की तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। जहाँ सड़क पर जाती रहती हूँ वहीं की लगभग ज़्यादा वीडियोज़ बनती है मेरी। तो मैं आपको अपना दिखाऊंगी कहाँ तक मेरा घर का काम हो चुका है नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना और मुझे अच्छे से सपोर्ट करना। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।